नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक औषधियाँ क्या हैं, इनके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो जानने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का भी बटन दबाएं, जिससे आगे के वीडियो आप तक पहुँचते रहें। तो चलें देखते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक क्या होती हैं। तो जो एंटीबायोटिक्स हैं क्या हैं, तो ऐसे पदार्थ या ऐसी औषधियां हैं जो क्या करती हैं, जो जीवाणुओं को क्या करती हैं, नष्ट कर देती हैं या फिर उनकी वृद्धि को या विकास को रोक देती हैं। उन्हें क्या कहते हैं, प्रतिजैविक औषधियां या एंटीबायोटिक कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग कि प्रतिजैविक हैं क्या। तो यहाँ देखो ये लिखा हुई है, तो एक पढ़ते हैं। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक वे पदार्थ या यौगिक या मतलब औषधियाँ हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं या फिर उनकी वृद्धि या विकास को रोक देते हैं। तो इस प्रकार से उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थों को या यौगिकों को या औषधियों को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो एंटीबायोटिक्स या एंटीबायोटिक दवाएं हैं, ये हो जाता है आपका, ठीक है। इसके साथ साथ ये विषाणुओं पर जो कार्य नहीं करती हैं, विषाणुओं को नष्ट नहीं कर सकती हैं, लेकिन कवक और प्रोटोजोन्स को ये क्या कर सकती हैं, प्रोटोजोन को नष्ट कर सकती हैं या उनकी वृद्धि को रोक सकती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, विषाणुओं या फिर वायरस जो हैं, विषाणुओं को ही क्या कहते हैं, वायरसों पर इनका प्रभाव नहीं होता है ना, वायरसों का ये कुछ नहीं कर सकती हैं। समझ गए। तो आगे देख लेते हैं। देखें ये रहा यहाँ, इनका उपयोग कवकों जैसे अभी हमने बताया, प्रोटोजोन्स तथा जीवाणुओं के कारण हुए संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। तो किनके इलाज के लिए किया जाए, कवकों, प्रोटोजोन्स और जीवाणुओं के संक्रमण से जो रोग हो जाते हैं उनके रोग के उपचार के लिए इनका दवाओं का प्रयोग किया जाता है। किनका, प्रतिजैविक औषधियों का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो एंटीबायोटिक जो है, अब यहाँ दिख रहा है जैसा कि क्या है, तो एंटीबायोटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1942 में सेलमैन तथा वॉक्समैन, जो वॉक्समैन है, के द्वारा किया गया था। तो एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग जो है 1942 में, क्या 1942 में सेलमैन और वॉक्समैन है द्वारा किया गया था। तो ये एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक औषधियाँ। आगे देख लेते हैं हम। तो आगे ये है, क्या है, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक्स मेडिसिन या औषधि जो है पेनिसिलिन, क्या है, पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन है। तो इसकी खोज कब हुई, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये वैज्ञानिक है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो अपने प्रयोग के दौरान इस औषधि का क्या किया थी, खोज हुई थी सबसे पहले। तो पहली दुनिया की सबसे पहली औषधि अगर पूछी जाए तो क्या होगी, पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन दुनिया की सबसे पहली या प्रथम एंटीबायोटिक्स दवाई कौन सी है या औषधि कौन सी है या पदार्थ कौन सा है, तो पेनिसिलिन, ये सबसे पहले इसकी खोज हुई थी। और कब हुई थी, तो 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। समझ गए। आगे देख लेते हैं क्या है। तो देखो ये आगे है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक जो है, जो किसे, पेनिसिलियम, जो पेनिसिलियम नामक एक कवक है, उस कवक से इसको प्राप्त किया गया था। तो इसकी खोज किसने की, तो सर्वप्रथम जो खोज हुई वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक दवा उसकी खोज की। और किसकी की, तो पेनिसिलिन की। और पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया गया, तो पेनिसिलियम नामक कवक से इस औषधियों को या इस औषधि को क्या प्राप्त किया गया था। तो एक बार फिर से जान लेते हैं कि प्रतिजैविक होती क्या है। तो देखें यहाँ ये रहा एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। तो देखो फिर से पढ़ के बता दें, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक वे पदार्थ, यौगिक या फिर औषधियाँ हैं जो जीवाणुओं को नष्ट करते हैं या उनकी वृद्धि व विकास को रोक देते हैं। जीवाणु के साथ साथ क्या, कवक या प्रोटोजोन्स की भी वृद्धि या विकास को रोक देते हैं, लेकिन विषाणुओं पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। समझ गए। तो इस प्रकार से
हमने इस वीडियो में क्या जाना, इस वीडियो में हमने प्रतिजैविक क्या है इनको जाना।